हाँ जी यार, तो ये हमारी अभी एनाटॉमी की क्लास हो रही है और ये देखें हमें ये असाइनमेंट मिली है डायग्राम बनाने की। और ये आपके भाई ने ये असाइनमेंट बनाई है, ये डायग्राम बनाई और ये अभी सबमिट करना है। हाँ जी यार, तो सुबह क्लास वगैरह ले ली थी, उसके बाद मुझे व्लॉग वगैरह शूट करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिला क्योंकि सुबह क्लास लिया, उसके बाद मैं आकर सो गया हूँ। तो अभी उठा हूँ थोड़ी देर पहले और वॉक वगैरह के लिए निकला हूँ। मैंने कहा वॉक वगैरह कर लेते हैं और व्लॉग शूट कर लेते हैं। तो अब इस टाइम ज़्यादा कंटेंट तो है नहीं, तो इस वजह से मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ चाइना के हवाले से कि चाइना में मार्केट्स वगैरह कब होती हैं, कब क्लोज़ होती हैं, ये चीज़ें। हाँ जी यार, तो यहाँ पर मार्केट्स का कुछ ऐसा सीन है कि यहाँ पर सुबह 10 बजे जो है ना सब बंद हो जाता है, 10-11 बजे मैक्सिमम। उसके बाद सब आपको पूरा तकरीबन चाइना, हमारा जो एरिया है ना यहाँ पर तो वैसे बंद मिलेगा क्योंकि हमारा जो है साउथ ही आना है सिटी। तो ये अभी न्यू सिटी बन रही है, ये यहाँ पर ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी नहीं बाकी भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये ऐसा मिले यूनिवर्सिटी एरिया हो गया और साथ यहाँ पर एक कमर्शियल मार्केट वगैरह इन्होंने बनाई हुई है और थोड़ा घूमने वगैरह के लिए टूरिज़्म के लिए बीच वगैरह बनाया हुआ है, टेंपल वगैरह भी है। तो अब यहाँ पर ये सीन है कि मार्केट कमर्शियल जो है वो तकरीबन 11 बजे तक बंद हो जाती है, 11 साढ़े 11 तकरीबन ऐसे ही बंद हो जाती है। और हमारी जो यूनिवर्सिटी की कैंटीन्स वगैरह हैं वो भी 10 बजे तक बंद हो जाती हैं। 10 बजे सब कुछ क्लोज़ हो जाता है, तो 10 बजे से पहले ही जो कुछ खाना होता है खाना, तो वो भी 10 बजे तक। हमारा जो है ना पाकिस्तानियों का फ्लोर वो है 3rd फ्लोर कैंटीन यहाँ पर काफ़ी सारी हैं क्योंकि ये यूनिवर्सिटी काफ़ी बढ़िया, तो चाइनीज़ स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो काफ़ी सारी कैंटीन है। हमारी जो यूनिवर्सिटी की कैंटीन है उसमें 3rd फ्लोर जो है वो हमारा पाकिस्तानियों का है। वो भी पाकिस्तानियों का ऐसे है कि उसमें हलाल खाना अवेलेबल है, अंडे वगैरह, रोटियां पराठे वगैरह, बर्गर वगैरह, जिंगर, तो उसमें हलाल खाना अवेलेबल है और इस वजह से वहाँ पर ये सीन है। बाकी जो है चाइनीज़ भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर 3rd फ्लोर पर, वो भी आते हैं और उनका ये सीन है कि अभी जो चाइनीज़ स्टूडेंट्स हैं वो भी वहीं से खाते हैं, लेकिन वो अपना फूड खाते हैं। तो इसमें यही हिसाब है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी की कैंटीन है ना, तो जो पाकिस्तानियों के लिए वो 10 बजे बंद होती है, जो चाइनीज़ की है वो तो तकरीबन 9 बजे तक बंद हो जाती है। तो इस वजह से हमारी उससे भी थोड़ी लेट खुली होती है और हमारा जो डोम का गेट है वो बंद हो जाता है 11 बजे। अभी तकरीबन 9:30 हो रहे हैं, तो अभी मैं थोड़ा डोम के थोड़ा करीब ही वॉक कर रहा हूँ। तो अभी थोड़ी देर बाद डोम बंद हो जाएगा, 1.5 घंटे बाद। यहाँ पे वैसे टाइम का पता नहीं चलता, तो फिर हम वापस चले जाएंगे। और यहाँ पर ये सीन है। बाकी जो है ना चाइना का इन्वायरमेंट बहुत पीसफुल है, बहुत। यहाँ पर हर कोई अपने काम से काम रखता है, कोई आकर आपको छेड़ेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, सब पीसफुल, बहुत पीसफुल माहौल है। वो पाकिस्तानी माहौल यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पर जो है आपको फॉरेनर्स ट्रीट करते हैं, तो इसमें बहुत, आप ऐसे समझ लें आप जाएं किसी न्यू जगह पर आपको एज अ सेलिब्रिटी फ़ील होगा। बाकी फिर यहाँ पर गुजारा चल रहा है, गुजारा चला रहे हैं, देखें फिर। और स्टडी वगैरह का यहाँ पर ये सीन है, स्टडी का भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर स्टडी वगैरह का ये सीन है कि स्टडी खुद करनी पड़ती है, वो तो आपको बेशक पाकिस्तान में हो आप जहाँ पर हो खुद करनी पड़ती है। यहाँ पर आपको क्लासेस की वैसे बहुत कमी समझ आती है, आपको ख़ुद ऑनलाइन पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारी रोज़ तकरीबन एक क्लास एक्सपेरिमेंट की होती है और इस वजह से यहाँ पर क्लासेस टाइम बहुत ज़्यादा है। हमारी सुबह 8 बजे से क्लासेस शुरू होती हैं और रात 9-10 बजे तक चलती रहती हैं। कभी 2 क्लासेस होती हैं, कभी 3, कभी 5 होती हैं, तो वो मुख्तलिफ़ रूटीन में मुख्तलिफ़ क्लासेस होती हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर क्लासेस की रूटीन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ़ है क्योंकि दिन में अगर जब 4-5 क्लासेस होते हैं तब तो सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता, और क्यों एक क्लास 1.5 घंटे की होती है, तो इस वजह से मैनेज आपको ख़ुद करना पड़ता है। बाकी मैनेज हो जाता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बाकी स्टडी वगैरह आपको खुद ही करनी पड़ती है यहाँ पर भी और भी आप जहाँ पर भी हो। उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाती है थोड़ी बहुत। तो स्टडी भी यहाँ पर सही जा रही है। बाकी घूमने फिरना तो वैसे सही जाता है क्योंकि यहाँ पर आउटिंग, अब जैसे मैं वॉक भी कर रहा हूँ ना नॉर्मल, तो बहुत पीसफुल यहाँ पर इन्वायरमेंट है, ना कोई देखें शोर शराबा ना कुछ। आपको सिर्फ मेरी आवाज़ आ रही होगी, इधर उधर भी किसी की आवाज़ नहीं आ रही, तो बहुत पीसफुल। कौम भी बहुत पीसफुल है, हमारी तरह नहीं ये बाहर निकलो और ये शोर ये वो। यहाँ पर गाड़ियाँ सब कुछ इलेक्ट्रिक है, तो उनका भी शोर वगैरह नहीं आता। गाड़ियाँ, बाइक्स, जो भी आपको यहाँ पर चीज़ मिलेगी सब इलेक्ट्रिक। बाकी जो है ना चाइना में लाइफ जो है वो सही जाती है तकरीबन, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। शुरू में आपको एडजस्टमेंट होती है क्योंकि आप हॉस्टल बाहर मुल्क से बाहर आ रहे हैं और हॉस्टल जो पहले नहीं रहे उन्हें ज़्यादा मुश्किल होती है। मैं जैसे आया हूँ
मैं पहले कभी हॉस्टल वगैरह में नहीं रहा, मैं यहाँ पर फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, वो भी मुल्क से बाहर सीधा। तो एक तो फ़र्स्ट टाइम हॉस्टल और वो भी मुल्क से बाहर, तो मुझे थोड़ी बहुत शुरू में मसला हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो जाता है। मुझे जैसे महीने से 1.5 महीना हो गया है और सुकून है, अब कोई मसला नहीं है, ज़्यादा घर की भी याद नहीं आती। हाँ, अब आप ये ना कहें कि चाइना जाकर घर को भूल गया, घर याद आता है, लेकिन बंदे को एडजस्ट होना पड़ता है। जिस माहौल में रहे ना, फिर वहाँ पर एडजस्ट होना पड़ता है। अब जैसे मैं यहाँ पर एडजस्ट हो गया हूँ अब, और ये काफ़ी कंट्री भी अच्छी है, बंदा एडजस्ट हो जाता है और एडजस्ट होना भी पड़ता है, क्योंकि हमने 5 साल यहाँ पर रहना है, तो गुजारा तो नहीं करना, ज़िंदगी गुजारनी है। तो इस वजह से अब इस माहौल में भी हम एडजस्ट हो गए, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। बाकी अब मुझे और समझ नहीं आ रहा मैं क्या इस टॉपिक पे बात करूँ। आपको अगर कुछ भी चाइना के हवाले से पूछना वगैरह हो, कोई मालूमात करनी हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं अगली वीडियो उस पर बना दिया करूँगा। बाकी फिर ज़िंदगी गुजर रही है, गुजार रहे हैं, आपको भी डेली व्लॉगिंग में दिखा रहे हैं। बिल्कुल पूरी तो मैं आपको नहीं दिखा सकता होता कि डेली रूटीन कैसी जा रही है, तो थोड़े बहुत सी क्लिप्स लेने होते हैं, क्योंकि एक तो स्टडी वगैरह करनी होती है, तो सुबह क्लासेस के बहुत टाइम लगता है, सुबह उठो, क्लासेस जाओ, फिर वापस आओ, तो इस वजह से थोड़ा स्केड्यूल डिस्टर्ब वगैरह रहते हैं। लेकिन इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो कवर करके आपको दिखाएंगे चाइना। बाकी देखें फिर क्या गुजरता है। जी, तो वॉक वगैरह थोड़ी कर लिया, तो अभी मैं जा रहा हूँ डोम की तरफ। उसके बाद खाने का भी कुछ सीन बनाते हैं, नाश्ता वगैरह, खाना वगैरह, डिनर वगैरह भी करना है, नाश्ता कह रहा हूँ गलती से, क्योंकि यहाँ पे अब टाइम टेबल तो समझ नहीं आता। अभी एडजस्टमेंट हो रही है, थोड़ी बहुत हो गई है, थोड़ी बहुत हो रही है। अभी फिर डिनर वगैरह भी करना है, तो कैंटीन से कुछ खाना भी है, और लड़के ने आना तो उसने मैसेज करना है, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो रूममेट है उसका, वो बाहर गया वगैरह, तो वो आएगा, फिर ज़रा खाना वगैरह खाते हैं, तो चलें उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। यार, तो हम कैंटीन आ गए हैं, तो हमने अभी ये बर्गर मंगवाए हैं, ये है जिंगर। तो अभी हमने ये मंगवाया है, वो लड़का रहा जिसका इंतज़ार कर रहा था, वो अब रोटी ले रहा है, अंडा पराठा, वो अब ले आए, फिर खाते हुए यहाँ पर, फिर खाना वगैरह खाते हैं, फिर जाते हैं रूम में। हाँ जी, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि कैंटीन खाली हो जाती है ना, अब 9:40 हो रहे हैं, और ये देखें, ये कैंटीन सारी खाली है, हम सबसे लेट बैठे हुए हैं। हाँ जी यार, तो हम अभी कैंटीन वगैरह से होकर अभी रूम में आ गए हैं, और अब सोने लगे हैं। चलें फिर आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं अगले व्लॉग में।